अब फ्रेजेस की जो टाइप्स हैं उसमें जो नेक्स्ट फ्रेज है या नेक्स्ट टाइप है जो फ्रेज की, वो है वर्ब फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है जो कि यहां पे ही है। ही एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें की जा रही हों। ही सब्जेक्ट है और बाकी का जो वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट हैं। और वर्ब फ्रेज इसमें कहां से स्टार्ट हो रही है? वाज से, क्योंकि वाज एक वर्ब होता है। तो यहां से लेके एंड तक ये एक वर्ब फ्रेज बनेगी। इसको हम क्लॉज इसलिए नहीं कह सकते कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, जबकि ये फ्रेज कहां से स्टार्ट हो रही है? वाज से, वर्ब से। तो ये वर्ब फ्रेज है। वाज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, वो बारिश के रुकने का वेट कर रहा था। तो ये वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब आ रहा है। वाज वेटिंग फॉर द, ये वर्ब है और बाकी इससे रिलेटेड आगे कुछ वर्ड्स हैं। इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं, इससे रिलेटेड है। तो वाज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप ये एक वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब आ रहा है। आप देख रहे हैं, शी वाज अपसेट व्हेन इट डिड नॉट बॉयल, जब वो चीज बॉयल ना हुई तो वो अपसेट हुई। अब वर्ब फ्रेज कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऑब्वियसली जहां से वर्ब स्टार्ट हो रहा है। तो ये वर्ब फ्रेज है। शी जो सब्जेक्ट है इसको निकाल के बाकी सारे का सारा आपका वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज होता है जिसमें वर्ब शामिल हो और उस फ्रेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब हो। ये वर्ब फ्रेज है। शी को निकाल के बाकी का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो वर्ब फ्रेज है। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ग्रामर एंड राइटिंग वाले जो लेसन्स हैं उनमें टेंसेस पहले सीखें फिर यहां पे आए। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप एक लंबे अरसे से सो रहे हैं। यू जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि यू के बारे में आपको पता है ये सारी बातें कही गई हैं, सारी बात यू के बारे में कही गई है। तो यू सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है हैव। तो यहां से वर्ब फ्रेज स्टार्ट हो जाएगी और एंड तक जाएगी। हैव हमारा वर्ब है और बाकी उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वो भी फ्रेज के अंदर ही शामिल हों। तो वर्ब फ्रेज ये जो बोल्ड की हुई है ये आपकी वर्ब फ्रेज है। यू माइट एंजॉय अ मसाज, माइट हो सकता है। ये मॉडल वर्ब्स भी आपको ग्रामर एंड राइटिंग में कवर किए गए हैं। पहले वो लेसन्स करें फिर ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। हो सकता है कि आप जो मसाज है उसको एंजॉय करें, मसाज से आपकी कुछ तबीयत ठीक हो जाए, आप उसको एंजॉय करें, वो आपको अच्छा लगे। यू माइट हो सकता है। तो वर्ब है हमारा माइट। यहां से आपका वर्ब फ्रेज स्टार्ट हो जाएगा और एंड तक जाएगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं लेना, यू सब्जेक्ट है क्योंकि यू के बारे में सब कुछ कहा जा रहा है। तो वर्ब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से आपकी फ्रेज स्टार्ट हो गई और एंड तक जाएगी। ही वॉज ईगर टू ईट डिनर, ईगर होता है बड़ा शौकीन, शौक रखने वाला। तो ही तो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ही के बारे में सारी बात कही गई है, पूरा सेंटेंस ही के बारे में कहा गया है। तो ही को छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़ के, वर्ब से लेके उससे आगे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारी आपकी वर्ब फ्रेज बनेगी। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें वर्ब इंपॉर्टेंट है सबसे और आगे उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आप लेते हैं, ये आपकी वर्ब फ्रेज है। ये आगे सेंटेंसेस बनाने में आपको पता है इडियम्स के सेंटेंसेस बनेंगे, फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस बनेंगे, तो वो बनाने में फिर ये बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट एक फ्रेज है जिसका नाम है जेरेंड फ्रेज। पहले तो ये देख लें कि ये अ जेरेंड फ्रेज इज सिंपली अ नाउन फ्रेज। ये भी एक नाउन फ्रेज होती है। ऊपर आपने नाउन फ्रेज पढ़ी है ना, ये भी नाउन फ्रेज ही होती है, लेकिन ये स्टार्ट आईएनजी से होती है। इसकी निशानी ये होती है कि आईएनजी से स्टार्ट होती है। अब जेरेंड क्या होता है सिंपली आपको समझा देते हैं। वैसे तो ग्रामर एंड राइटिंग की जो लेसन्स हैं उनमें जेरेंड वगैरह, इन्फिनेटिव वगैरह को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया, लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा कर देते हैं। जेरेंड किसी भी वर्ब के एंड पे जब आईएनजी आ जाए और उसका नाउन बना लिया जाए, तो जेरेंड किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी ले लें और उसका नाउन बन जाएगा, वो जेरेंड हो जाएगा। जैसे टेक, हासिल करना, लेना, ये एक वर्ब है और टेकिंग उसका नाउन बन जाएगा। टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक, अपने डॉग को वॉक के लिए ले जाना इज फन, ये बड़ा खुशी की बात है, बड़े मजे की बात है। टेक वर्ब है, टेकिंग उसका नाउन है। इसको मैं इजी तरीके से समझा देता हूं। राइट वर्ब है, आपको पता है लिखना एक काम है, वर्ब है। राइट वर्ब है, लेकिन राइटिंग लिखाई नाउन हो गया। तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज करके नाउन बनाया जाता है, उसको जेरेंड कहते हैं। तो टेकिंग यहां पे नाउन है। टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक, ये सारे का सारा क्या बन गया?
टेकिंग जेरेंड है और उसके साथ वाले रिलेटेड वर्ड्स भी ले लिए, तो ये जेरेंड फ्रेज बन गई। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जेरेंड इसमें टेकिंग है और माई डॉग फॉर अ वॉक इसके साथ जब मिलाया तो ये पूरी फ्रेज बन गई। टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक, अपने डॉग को वॉक के लिए ले जाना, इज फन, ये बड़ी मजे की बात है। इसी तरह वॉक एक वर्ब है, चलना, ये एक वर्ब है। और वॉकिंग सैर नाउन हो गया, यानी वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया तो वो नाउन बन गया। इस तरह से जो नाउन आप बताते हैं उसको जेरेंड कहते हैं। और उसके साथ 2-3 वर्ड्स और ऐड हो जाए तो वो उसकी फ्रेज बन जाती है, जेरेंड फ्रेज बन गई है। वॉकिंग इन द रेन, रेन में चलना, ये जेरेंड फ्रेज बन गई। कैन बी डिफिकल्ट, ये मुश्किल हो सकता है। इसी तरह स्ट्रोल, स्ट्रोल होता है चलना, चहलकदमी करना, घूमना फिरना, ये वर्ब है। लेकिन स्ट्रोलिंग सैर नाउन बन गया और उसके साथ 1-2 जो वर्ड्स हैं वो मिला के फ्रेज पूरी हो गई। स्ट्रोलिंग अलोंग अ बीच एट सनसेट, सूरज डूबते हुए साले समंदर पर सैर जो है, सैर नाउन है, सैर वो बड़ा रोमांटिक है, बड़ा खूबसूरत है। स्ट्रोलिंग अलोंग अ बीच एट सनसेट, तो स्ट्रोलिंग यहां पे एक नाउन के तौर पे आया। कौन सा नाउन? जो वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके लिया गया, स्ट्रोलिंग, तो ये जेरेंड बन गया जो कि नाउन का काम करता है। गेट हासिल करना, आपको पता ये वर्ब होता है, लेकिन आईएनजी जब लिया तो ये गेट, आपको पता ये वर्ब होता है हासिल करना, लेकिन जब इसके साथ आईएनजी लिया गया तो ये नाउन बन गया। गेटिंग अ प्रमोशन, तो गेटिंग का मतलब है हसूल, ये नाउन बन गया, हासिल करने का जो एक नाउन है। गेटिंग अ प्रमोशन, प्रमोशन हासिल करना, इज एक्साइटिंग, ये बड़ा एक्साइटिंग है, बड़ा आपको मोटिवेट करता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करता है। फिर साइन, साइन करना ये एक वर्ब है और साइनिंग ये नाउन बन गया। ऑटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ्स को साइन करना टेक्स टाइम, ये काफी वक्त लेता है। प्रेजेंट डेफिनेट है, ही शी सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस। तो ये साइनिंग ऑटोग्राफ्स आपने देखा वर्ब से पहले पहले सारी क्या बन रही है? जेरेंड फ्रेज बन रही है। ये वर्ब्स हैं, इनसे पहले पहले क्या बन रही है? आप भी बिल्कुल इसी तरह कॉपी करके अपने सेंटेंसेस छोटे छोटे इसी तरह से बनाएं। आप भी इस तरह से राइटिंग करेंगे, लेकिन समझते हुए। गेटिंग अ सोर बैक, दुखती हुई कमर जो है वो हो जाना, गेट हासिल करना होता है ना, वर्ब है, गेट वर्ब है और आईएनजी लिया तो नाउन बन गया। गेटिंग अ सोर बैक, दुखती हुई कमर हो जाना, और उसके बाद आप देखें वर्ब आ गया। वर्ब से पहले पहले क्या है? जेरेंड फ्रेज है। वाज द रिजल्ट ऑफ द गोल्फ गेम, गोल्फ गेम का रिजल्ट ये था कि गेटिंग अ सोर बैक, दुखती हुई कमर का हो जाना किसका रिजल्ट था? गोल्फ गेम का रिजल्ट था। पुल वर्ब है और आईएनजी लिया तो नाउन बन गया। पुलिंग एन ऑल नाइटर, पुल एन ऑल नाइटर होता है पूरी रात जागना, ये वर्ब है आपका डेट, इससे पहले पहले आपका जेरेंड फ्रेज है। और ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम जेरेंड को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी जितना समझ आ रहा है आप कर लें। एक्चुअल ये लेसन जो है डिटेल में वो ग्रामर एंड राइटिंग के कैटेगरी में दिए गए हैं, वो करके आप आएंगे तो आपको यहां पे ये बिल्कुल बहुत कम टाइम में सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां से समझ आए होंगे सब कुछ डिटेल में। पुलिंग एन ऑल नाइटर, पूरी रात जागना, ये एक नाउन बन गया। ये नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं जितने भी बोल्ड आपको नजर आ रहे हैं। अभी मैं आपको इसका एक फॉर्मूला भी, एक ट्रिक भी बताता हूं। पुलिंग एन ऑल नाइटर डिड नॉट इंप्रूव हिज टेस्ट स्कोर्स, पूरी रात जागने ने भी उसके टेस्ट स्कोर्स को इंप्रूव ना किया। तो पुलिंग एन ऑल नाइटर जेरेंड फ्रेज है, सिर्फ जेरेंड नहीं है क्योंकि आगे कुछ वर्ड्स और भी हैं, तो फ्रेज बन जाएगी। सेलिंग इनटू द सनसेट, सेल होता है समंदरी सफर करना, बोट के ऊपर या किसी भी वेसल के ऊपर समंदर का सफर करना, सेल वर्ब है और सेलिंग नाउन बन गया। इनटू द सनसेट, डूबते हुए सूरज की तरफ कश्ती में सफर करना, और देखें आगे वर्ब आ गया। इट मींस वर्ब से पहले पहले जेरेंड फ्रेज है। वाज द परफेक्ट एंड टू द बुक, तो बुक का ये बड़ा परफेक्ट एंड था उस नॉवेल का, उस स्टोरी का, कि एंड पे वो कैरेक्टर का जो सूरज गरूब होने की तरफ जो सफर है, सेलिंग यहां पे है, सफर नाउन है, सफर करना नहीं है, वर्ब नहीं है ये, सफर, डूबते हुए सूरज की तरफ सफर, वाज द परफेक्ट एंड टू द बुक। ये बड़ा जबरदस्त एंड था उस स्टोरी का, उस बुक का, कि एंड पे क्या होता है कि समंदर डूबते हुए सूरज की तरफ जो समुद्री सफर है, वो एक परफेक्ट एंड था उस स्टोरी का, उस बुक। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप कहते हैं कि ये जेरेंड फ्रेज जो है, मैंने कहा कि नाउन का रोल प्ले करती है,
तो क्या वाकई ये नाउन का रोल प्ले करती है? आप ऐसे करें, ये जितनी बड़ी भी फ्रेज आपको नजर आ रही है ना, इसकी जगह एक छोटा सा नाउन ले लें, छोटा सा नाउन ले लें। क्रिकेट, टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक की जगह क्या ले लें? क्रिकेट, नाउन ले लें एक छोटा सा, वन वर्ड का, ताकि आपको पता चल जाए। क्रिकेट इज फन, आपने देखा इसकी जगह मैंने क्रिकेट यूज किया तो बिल्कुल ठीक सेंटेंस बना, क्रिकेट इज फन। ये भी हमने कहा ये जेरेंड फ्रेज है जो कि नाउन का रोल प्ले करती है, तो इस जेरेंड फ्रेज की जगह एक छोटा सा नाउन ले लेते हैं। बायोलॉजी कैन बी डिफिकल्ट, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट, तो बायोलॉजी एक नाउन है। तो आपने देखा वॉकिंग इन द रेन की जगह मैंने बायोलॉजी यूज किया, एक नाउन यूज किया, तो वाकई ये बिल्कुल अच्छा सेंटेंस बन गया। इट मींस वॉकिंग इन द रेन जो है ये कोई नाउन है, स्ट्रोलिंग अलोंग अ बीच एट सनसेट, अब ये जेरेंड फ्रेज है जो कि नाउन का रोल प्ले करती है। तो क्या वाकई ये नाउन है? हमें कैसे यकीन आएगा? हम इस सारे की जगह एक कोई नाउन छोटा सा ले लेते हैं। पोएट्री इज रोमांटिक, पोएट्री नाउन है, इज रोमांटिक, बिल्कुल ठीक मीनिंग बना। इट मींस स्ट्रोलिंग अलोंग अ बीच एट सनसेट, ये कोई नाउन है। फिर गेटिंग अ प्रमोशन, एक प्रमोशन हासिल करना, इज एक्साइटिंग, तो फिर यहां पे कोई छोटा सा नाउन ले लें ताकि आपको चेक कर लें कि वाकई ये नाउन यहां पे काम कर भी रहा है या नहीं। क्रिकेट इज एक्साइटिंग, तो क्रिकेट नाउन है, तो गेटिंग अ प्रमोशन की जगह जब क्रिकेट लिया तो सेंटेंस बहुत अच्छा बना है, मीनिंग अपना बिल्कुल ठीक दे रहा है। इट मींस यहां पे गेटिंग अ प्रमोशन एक नाउन है। साइनिंग ऑटोग्राफ्स टेक्स टाइम, तो यहां पे हम करते हैं लैंग्वेज टेक्स टाइम, लैंग्वेज काफी टाइम लेती है, तो लैंग्वेज नाउन है और साइनिंग ऑटोग्राफ्स की जगह पे लैंग्वेज का नाउन जब यूज किया तो बिल्कुल ठीक मीनिंग दे रहा है, टेक्स टाइम। गेटिंग अ सोर बैक, इसका यकीन नहीं आता कई लोगों को कि ये नाउन का रोल प्ले कर रही है ये जेरेंड फ्रेज, तो इसकी जगह कोई छोटा सा नाउन ले लें। विक्ट्री वाज द रिजल्ट ऑफ द गोल्फ गेम, विक्ट्री क्या है? फतह, नाउन है, तो देखें नाउन जब हमने इसकी जगह लिया तो बिल्कुल ठीक मीनिंग आ रहा है। इट मींस गेटिंग अ सोर बैक जो ये कोई नाउन था। पुलिंग एन ऑल नाइटर डिड नॉट इंप्रूव हिज टेस्ट स्कोर्स, तो हम कहते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नाउन है, या एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी नाउन है, एक्सरसाइज डिड नॉट इंप्रूव हिज टेस्ट स्कोर्स, तो देखें पुलिंग एन ऑल नाइटर की जगह हमने क्या लिया? नाउन लिया, और वो बिल्कुल ठीक मीनिंग दे रहा है। इट मींस पुलिंग एन ऑल नाइटर कोई नाउन का रोल प्ले कर रहा है, जेरेंड फ्रेज है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। सेलिंग इनटू द सनसेट वाज द परफेक्ट एंड ऑफ द टू द बुक, तो इस फ्रेज की जगह हम नाउन ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई यहां पे नाउन है, यानी जेरेंड फ्रेज है जो कि नाउन का रोल प्ले करती है। सेलिंग इनटू द सनसेट वाज द परफेक्ट एंड टू द बुक, तो इसकी जगह कोई एक नाउन ले लेते हैं। वार, जंग, वाज द परफेक्ट एंड टू द बुक, वो जो जंग थी वो बुक का बड़ा जबरदस्त एंड था, बड़ा जबरदस्त उसका ड्रॉप सीन था, वो उसका बड़ा जबरदस्त एंड था। तो सेलिंग इनटू द सनसेट की जगह हमने एक नाउन लिया वार, और वो बड़ा अच्छा मीनिंग बन गया। इट मीन सेलिंग इनटू द सनसेट जो है वो कोई नाउन था, यानी कि जेरेंड फ्रेज था जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा था। और ये आइंदा यही हम बातें करते रहेंगे और आसान हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि बस यहीं पे आपको जितना समझ आया वो उतना ही समझ आएगा, इसमें और अब दिन ब दिन डे बाय डे इसमें और ऐड होगा। तो यहां तक आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें और जो पीछे हो गया उसकी भी रिवीजन करें, और फिर हम इसमें नेक्स्ट जो है वो करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं उनके सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे।